तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा कला शिक्षण है, आर्ट एजुकेशन, उसका यूनिट 5 निष्पादन कलाएं, जिसे हिंदी में निष्पादन कलाएं और इंग्लिश में परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं। आप इसके नाम से ही समझ जाएंगे कि परफॉर्मिंग यानी परफॉर्मेंस, जो सामने स्टेज पर खड़े होकर कोई परफॉर्मेंस दी जाए या फिर डांस किया जाए या कोई नाटक किया जाए, तो ये सारी ही चीजें निष्पादन कलाओं में आ जाती हैं। तो इंग्लिश वाले वर्ड से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज, दृश्य कलाओं का एक ही रूप है, ये भी एक दृश्य कला का रूप है, क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट में कहीं ना कहीं दृश्य कला ही शामिल होती है, क्योंकि हम इसे आंखों से देखते हैं। अगर दृश्य कला ना हो तो फिर परफॉर्मिंग आर्ट हो ही नहीं सकता। इसके अंदर संगीत, संगीतात्मक वाद्य यंत्र, नाटक, नृत्य, कविता पाठ, वृत्तांत, ये सारी चीजें सम्मिलित की जा सकती हैं। इससे क्या होता है कि जीवन में सुंदरता व मनोरंजन आता है। ये लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, है ना, ब्यूटिफिकेशन के लिए देखते हैं। अगली चीज है कि ये पारंपरिक और समकालीन निष्पादन कलाओं की विशेषताओं को भी प्रकट करता है, कि जो पुराने टाइम पर जो मंच पर जो परफॉर्मेंस होती थी वो और आज के टाइम पे जो हो रही हैं वो, तो दोनों के बीच में तुलनात्मक अंतर देखने का एक नजरिया हमें मिलता है। इसमें साथ ही साथ सृजनात्मक कौशलों का भी विकास होता है निष्पादन कलाओं से। निष्पादन कलाओं के जो तत्व होते हैं वो बेसिकली 4 होते हैं। एक तो अभिव्यक्ति, यानी सामने परफॉर्मेंस हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है। दूसरा सुनना, सामने जो ऑडियंस है वो सुनेगा, उसको समझेगा, अवलोकन देखेगा, निरीक्षण करेगा। एंड लास्ट में होता है अन्वेषण, यानी कि धारण करना या फिर जो चीज सिखाई जा रही है उसको सीखना, एज अ फीडबैक हो गया वो, समझो। अगला टॉपिक है हमारा निष्पादन कला के साधन, यानी टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है म्यूजिक, यानी कि संगीत। जब हम आवाजों को ऐसे तरीके से जोड़ते हैं जो कि मधुर, आनंददायक और लयात्मक हो, तब हम उसे क्या कहते हैं? संगीत। तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई। इसमें 7 स्वरों की व्यवस्था की गई है, वही सारे गामा पाधा निसा वाली। और संगीत की भाषा नहीं होती, ये सबके लिए साध्य होता है। बिल्कुल ठीक कि जो म्यूजिक है इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता। कई बार हम पंजाबी गाना सुन रहे होते हैं, हालांकि हमें लिरिक्स समझ में नहीं आता। तो संगीत और भाषा दोनों का आपस में लेना देना नहीं है। संगीत अपने आप में बहुत ही ज्यादा विस्तृत है। संगीत के 2 रूप होते हैं, एक होता है वाचिक संगीत और दूसरा होता है वाद्य यंत्रात्मक संगीत। अगर वाचिक की बात की जाए तो ये मुंह से बोला जाने वाला जो संगीत है, जैसे लोक गीत हो गया, प्रथा गीत, भक्ति गीत, देशभक्ति गीत, बाल गीत। और वाद्य यंत्रात्मक में वाद्यों द्वारा जो संगीत निकाला जाता है वो शामिल होते हैं, जैसे तार वाद्य यंत्र, एरोफोन जिसमें छिद्रों से ऐसे दबा दबा, जैसे फ्लूट हो गया उसमें छिद्र होते हैं, उसको दबाने से संगीत निकलता है। झिल्लिक वाद्य यंत्र और चमड़े से बने हुए जो ढोलक वगैरह आते हैं वो। आगे चलते हैं। अगला है हमारा ध्वनि के प्रयोग द्वारा कहानी सुनना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आता है कि ध्वनि के प्रयोग द्वारा आप कक्षा में जो है कैसे कहानी को सुनाएंगे या फिर प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जब भी संभव हो हमें कक्षा में संगीत का प्रयोग करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों में क्या आती है? ऊर्जा आती है, रुचि आती है, मनोरंजनात्मक हो जाता है उनका पढ़ना। काफी दिनों तक वो याद रखते हैं, लॉन्ग टाइम याद रखते हैं चीजों को। कहानी में निरंतरता बनाए रखने में भी संगीत सहायक सिद्ध होता है। आकर्षित करने के गुण हमारे संगीत में हैं। साधारण कहानी को भी ये अधिक रुचिपूर्ण बना देता है। कहानी के भाव को समझने में सहायक है, क्योंकि कब कौन सा संगीत यूज करना है ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। खुशी, जैसे कि खुशी का अगर माहौल हो तो संदेश हो तो तेज ध्वनि बजती है ना। अगर खुशियां मनाई जा रही हो तो ध्वनि कैसी होगी? तेज। वहीं अगर दुख के भाव हो तो कम या मध्यम ध्वनि का प्रयोग होता है। ये आप सीरियल वगैरह में देखते होंगे कि जब गुस्सा हो रहा होता है सामने वाला तो पीछे से ध्वनि बजती है, धूमता ना ना ऐसे कर करके। तो ध्वनि कहाँ पे किस तरीके का प्रयोग करना है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। पशु पक्षियों का वर्णन करने पर उनकी वास्तविक आवाज निकालना। अगर हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं और मैं कहती हूँ कि शेर आया, तो शेर की दहाड़ने की आवाज अगर मैं निकालूं तो बच्चा ज्यादा इंटरेस्ट लेके कहानी को सुनेगा। जैसे चिड़िया आई तो ची 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 करती हुई चिड़िया आई, ऐसे करना। तो ध्वनि के प्रयोग से हम कहानी को अधिक रोचक बना सकते हैं। झरनों के टलटल की आवाजें और अन्य प्राकृतिक आवाजों को हम ऐड कर सकते हैं। अगला हमारा साधन है नाट्य कला, यानी कि नाट्य कला और नृत्य दोनों ही चीजें हैं जो परफॉर्म की जाती हैं सामने।
तो एक दृश्य कला है ये भी, और अभिनय होता है इसमें। नाट्य कला बेसिकली क्या है, अभिनय है, एक्टिंग है। इसमें लोक मनोरंजन की भावना निहित होती है। ये सभी कलाओं का समावेश होता है इसमें। दृश्य कला है और श्रव्य कला भी इसमें शामिल है, इसमें अभिनय शामिल है, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ये क्रियाओं का अनुकरण होता है, यानी किसी की एक्टिंग करना, चाहे वो कोई दैवीय पात्र हो या फिर कोई खुद का लिखा हुआ नाटक हो। इसके महत्व क्या है कि पात्रों की भूमिका द्वारा छात्र प्रेरणा लेते हैं। मान लीजिए कोई कहानी सामने प्रस्तुत की जा रही है तो बच्चा प्रेरणा लेता है उस कहानी को देखकर। भाषाई ज्ञान बढ़ता है क्योंकि सामने परफॉर्म करते हुए वो अपनी भाषा ना बोलकर उस पात्र की भाषा बोल रहा होता है, जहां उसे गलती करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता। संगठन से योग्यता का विकास होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और नैतिक मूल्यों का विकास भी होता है। नाटक के तत्व की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 तत्व हैं, वस्तु, पात्र, रस और अभिनय। इन चारों चीजों से ही हमारा नाटक जो है वो तैयार होता है। अगली चीज है नृत्य। तो नृत्य कौन नहीं जानता। डांस क्या है, मतलब ये भी दृश्य कला है, निष्पादन कला है। स्टेज चाहिए इसके लिए, कॉस्ट्यूम चाहिए इसके लिए, और तरह तरह के ये डांस परफॉर्मेंस होती हैं। तो यहाँ पर जो शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा विभिन्न मुद्राओं के प्रयोग से नृत्य का सृजन किया जाता है। आप सामने खड़े हो गए हो, ये डांस नहीं है। आपके शरीर का कोई ना कोई अंग जो है वो काम कर रहा होता है जब आप डांस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, जैसे भरतनाट्यम हो गया, कथक नृत्य होता है, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, बिहू, घूमर इत्यादि, गिद्धा, गढ़वाली, कीर्तन, लोक नृत्य। तो तरह तरह के नृत्य जो है वो हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कठपुतली यानी पपेट्री। ये हमने वर्ड एजुकेशन के उसमें पढ़ा था, या फिर इसी के 4th यूनिट में हमने ये चीजें पढ़ी थी, कठपुतली कैसे बनाई जाती है, किस टाइप की होती है। तो ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। ये आप सिलेबस देखेंगे ना डीएलएड का, तो हर सब्जेक्ट जो है वो दूसरे से लिंक है। बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हर सब्जेक्ट में है और किसी न किसी यूनिट में तो जरूर है। जैसे मूल्यांकन का हो गया, या फिर सूक्ष्म योजना हो गया, पाठ योजना हो गई। तो ऐसी कठपुतली वाला जो है वो वर्टेक्स में भी है और यहाँ पे आर्ट एजुकेशन में भी है। तो यहाँ पे कठपुतली क्या होता है, पुतली का अर्थ होता है मानव की आकृति, और कठ का अर्थ होता है काठ, यानी कोई भी वस्तु जिस आप इस्तेमाल करेंगे। तो जो पुतलियां यानी आकृतियां मनोरंजन हेतु काठ से बनाई जाती हैं उसे कठपुतली कहते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। इसका काम क्या है, मनोरंजन की सर्वाधिक प्राचीन पद्धति है। ये याद रखना है, प्राचीन पद्धति है, कोई न्यू पद्धति नहीं है। कई प्रकार से हम इसे बना सकते हैं कठपुतलियों को, जैसे कि सबसे पहला है आपका उंगली द्वारा। उंगलियों की मदद से जो हम कठपुतलियां बना, जैसे उंगलियों पर ही हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया और फिर हम उसे डायलॉग्स बोल रहे हैं, तो ये हमारा उंगली का कठपुतली होता है। दूसरा आता है लकड़ी का कठपुतली। तो लकड़ी के ऊपर हमने जो है जैसे झाड़ू की तीलियां या खपच्चियां हो गई, उसके द्वारा हमने ऊपर जो है फेस बनाया और फिर हम क्या करते हैं, उससे एक्टिंग करवाते हैं। तीसरा है दस्ताना कठपुतली। तो ये तो आपने मतलब कठपुतली, इसमें क्या होता है कि पूरे हाथ में जो है दस्ताना पहन के और फिर ऐसे मुंह की तरफ बुलवाते हैं। जैसे गली गिली सिम वाले आते थे ना कार्टून, तो उसमें भी तो ऐसे हाथ में पहन कर और फिर बुलवाते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही है ये। परंपरागत कठपुतली जो पुराने टाइम में धागों की मदद से ऐसे करके आपके क्या होता है कि धागे दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ कठपुतलियां हैं वो दिखाई देती हैं नाचती हुई। 5वीं चीज है मुखौटा यानी मास्क। इसको कैसे बनाया जाता है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा वर्टेक्स में आया हुआ है, या फिर इसी के आर्ट एजुकेशन के ही 4th यूनिट में ये है, जहाँ पे पूरी विधि दी हुई है। हालांकि यहाँ पे सिर्फ मैं बता दूं कि ये भी आपके कठपुतली यानी पपेट्री के सेक्शन में आता है। मुखौटा बनाना, इसे चेहरे पर पहना जाता है और ये एक तरह का मास्क होता है। उसके बाद हम वैसा ही अभिनय करते हैं जैसे कि हमने मास्क पहना हुआ होता है। तो ये आपका आर्ट एजुकेशन कला शिक्षण जो इकाई 5 था, आखिरी इकाई थी ये। और इसके बाद जो है आपका कला शिक्षा का जो सिलेबस है 1st ईयर का, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है।